रिकॉर्डिंग करना है। ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा ग्रुप में। भूल से अगर आपका नेट कट जाता है, आवाज नहीं आती है, कुछ भी हो, तो आपको ये रिकॉर्डिंग दूसरे दिन ग्रुप में मिलेगा, जिससे आप उसको देख के फिर से उसको रिपीट कर सको। आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, फिर से आप उसको देख के रिपीट कर सको, उसको समझ सको। और सभी का कहना यही है कि हम जितनी बार ये आपका सुनते हैं, हमें हर बार अलग अलग बात समझ में आती है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आता है। बहुत सारे लोगों का कहना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शुरुआत हम गुरु वंदना से करते हैं, वैसे ही चलिए गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेखी माँ का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, सारे गुरुजनों का धन्यवाद, दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपका धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी का स्वागत है। सभी पुण्य आत्माएं यहाँ पे आई हुई है और आपकी सेवा का हमें आप मौका दे रहे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए, चीज ऐसी है कि भगवान का महत्व तब है जब भक्त है। अगर भक्त ही नहीं होता तो भगवान की कोई वैल्यू ही नहीं होती, आगे नहीं। तो भक्त होता है तब भगवान के गुणगान गाए जाते हैं। तो आप है तो हम बोल रहे हैं, वरना हम भी बोलते नहीं। और आप लोगों ने हमें सेवा का मौका दिया, आप लोगों ने हम पे बहुत अच्छी कृपा बरसाई है, इसलिए हम बोलते जा रहे हैं। दोस्तों, आप बहुत पवित्र और बहुत ही प्योर सोल हो, अपने आप को आपको पहचानना है। और इसी के चलते हुए आप इस ग्रुप में जुड़े हैं। आपके पास कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस ग्रुप की लिंक पहुंची है और इसको आपने ज्वाइन किया और आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पूरा परमात्मा का कार्य है। आपको शांति से सुनना है, समझना है, देखना है। शुरुआत में हो सकता है आप लोगों को ये अभ्यास नहीं हो बैठने का, जानने का, सुनने का। कई लोगों को कंटाला भी आता है, परेशानी भी लग रही ये क्या चीज है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि आपको परमात्मा ने भेजा हुआ ये मौका आपको फिर किसी भी जन्म में नहीं मिलने वाला है। फिर आप वापस घूम जाओगे यही जन्म की योनियों में। ये मौका आपको मिल गया है, उसका आप सदुपयोग कर लो। तो ये मौका आपको कुदरत ने बख्शा है, वो परमात्मा ने बख्शा है, उसको आपको गंवाना नहीं है। अगर गंवा दिया तो फिर वही चक्कर में आप घूमते जाओगे। और ये घूमना जरूर से ही है। ये रेखी एक जबरदस्त परमात्मा की ऊर्जा है। रेखी के बारे में हम आपको सब कुछ समझाएंगे। रेखी के बड़े बड़े कोर्स बना के सबने रखे हैं, बड़े बड़े पैसे लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है रेकी 1 2 लेवल निःशुल्क है। तो सही में यहाँ पे आपके लिए रेकी 1 2 लेवल हम निःशुल्क कर ही रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे सीख के आगे निकल गए हैं और हमारे साथ जुड़े भी रहे हैं और अभी भी आगे निकल रहे हैं। इस बार आपका मौका है।
आपको वो मौका मिला हुआ है, आपको भी आगे निकल जाना है। मुफ्त का है, यानी ये मत सोचिएगा यहाँ पे क्या होगा। जो आप कितने पैसे खर्चा करके जो चीज नहीं पाएंगे ना, वो यहाँ पे मुफ्त में आपको मिलने वाला। मुफ्त में यानी वो मुफ्त वाली नहीं है, आपके कितने अच्छे भाग्य है, कितना आपने पैसा इसके लिए बिगाड़ा है, भाग्य वाला पैसा। आपने बहुत इसका मूल्य चुकाया है, आपने इतने जन्मों से बहुत सारा मूल्य इसका चुकाया है, तब जाके ये मौका आपको मिला। आपको ऐसे फोकट में नहीं मिला है। ये आज जो सीख रहे हैं ये फोकट में नहीं मिला है आपको, समझिएगा। तो इसको आप हल्के से मत लीजिए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें सुनिएगा, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं, आप समझिए। क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा है, रेकी ऊर्जा यानी परमात्मा की ऊर्जा है। आपको उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाना है। नेगेटिव ऊर्जा तो आपके अंदर से निकलती ही जाएगी, वो टेंशन नहीं लेना। कैमरा भी बंद नहीं करना है, भले निकलने दीजिए, जितनी भी निकलेगी निकलने दीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। शांति से आपको सुनते जाना हर एक चीज को। अब तक हमें लगता होगा अरे ये है वो है, इतनी सारी परेशानी हम लेके बैठे हैं, सोच के बैठे हैं, अपने अंदर कई विचार बना के बैठे हुए हैं। कोई भी अपना माइक को नहीं छुएगा, अपना माइक ओपन नहीं करना, क्योंकि डिस्टर्बेंस आएगा, आपको आवाज थोड़ी फिर कम आएगी। तो हम रेकी सीखने के लिए आज यहाँ पे सेशन में माइक को नहीं छुए भाई कोई। रेकी सीखने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, और आपको रेकी कैसे सीख गए ये जरूर से मालूम ही नहीं पड़ेगा। अब तक ये हमारे सेशन 2 दिन के रहते थे, इस बार हमने बहुत जल्दी नहीं करनी पड़े, क्योंकि उसमें थोड़ा फिर हमें फास्ट दौड़ना पड़ता था। हर चैप्टर को हमें फटाफट लेना पड़ रहा था कई बार, क्योंकि हम अच्छे से डीप में जाके हर चीज को बताते हैं। तो इसलिए इस बार हमने इसको 3 दिन का कर दिया है आप लोगों के लिए, ना आपको परेशानी हो ना हमें परेशानी हो, और अच्छे से सारी चीज हम समझ भी जाए। तो इसीलिए हमने ये 3 दिन का कर दिया है। आपको 3 दिन के लिए इससे जुड़ना है, आपको 3 दिन में सारी चीज बता दी जाएगी, आप सीख भी जाएंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा कब हमने सारी चीज प्राप्त कर ली। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। सबसे पहले हम रेकी सीखने आए हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन है, अरे यार रेकी रेकी तो हम तो ये बहुत दिन से ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, सुनते आए हैं, मेडिटेशन में भी सुनते आए हैं, ये हीलिंग भी करवाए सब कुछ, लेकिन हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। तो रेकी यानी क्या? सबसे पहला हमारा सवाल, रेकी यानी क्या है कि नहीं? इसमें से आप लोगों में से ऐसे हाथ करके हमें बताइए, किस किस को रेकी के बारे में पता है, या कहीं ना कहीं कोई जाना है, देखा है, सीखा है? कोई है जिन्होंने रेकी के बारे में पहले कुछ जाना है, सीखा है? चलिए एक है। अच्छा, वो अकेला ही है, चलिए कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, नहीं रेकी करना। रेकी का मतलब होता है, रे यानी किरण और की यानी चाबी। तो जो अक्षर है उसको जोड़ के रेकी शब्द बना है, रे और की। रे यानी किरण, की यानी चाबी, इसको बोलते हैं रेकी। तो शब्द को जोड़ देते हैं तो रेकी, ये जापानीज भाषा का शब्द है रेकी। तो रे यानी किरण, किरण यानी प्रकाश, और की यानी चाबी। प्रकाश यानी क्या? परमात्मा। और की यानी चाबी, परमात्मा के पास जो पहुंचने की चाबी है, ये क्या है? रे की। परमात्मा के पास पहुंचने की जो चाबी है वो है रेकी।
और इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, इस सारी समस्या के हल किसके पास है? परमात्मा के पास है कि नहीं? इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा से कोई जुदा है? कोई भी नहीं है। क्योंकि हमको मालूम है, हम बोलते भी रहते हैं कण कण में राम है। हर कण कण में परमात्मा बसा हुआ है। हम ही बोलते हैं, हमें मालूम भी है। तो दोस्तों, रे और की का मतलब आपको मालूम पड़ गया। रे की जापानीज लैंग्वेज का शब्द है। रे यानी किरण, की यानी चाबी। रे की यानी परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी। ये परमात्मा की ऊर्जा है। आपके अंदर बहुत ही पावरफुल एक ऊर्जा पड़ी हुई है, क्योंकि आपके अंदर परमात्मा के अंश है। आप खुद परमात्मा के अंश हो। आपके अंदर परमात्मा की सारी शक्तियां पड़ी हुई है, लेकिन हमने ही उसको पहचाना नहीं, हमारा जीवन बिगाड़ दिया। और हम हम्म, 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 अरे ना जाने कैसे कैसे मुंह बना के बैठे हुए हैं। देखिए अभी भी ये खिले खिले गुलाब के कमल के जैसे चेहरे होने चाहिए, उसकी बजाय क्या से क्या, हमें तो आता भी नहीं है। ये मुरझाए हुए क्यों? क्यों ऐसे हैं? देखिए अभी एक सेकंड में तो कैसे खिल गए आप। क्यों आप ऐसे बना के बैठे, जो आपका असली स्वरूप ही नहीं है? जो आप अभी जो जी रहे हैं, जो बैठे हैं, वो आपका स्वरूप ही नहीं। उस स्वरूप में आप जीवन जी रहे हैं, इसलिए आप परेशान हैं। जो आपका स्वरूप ही नहीं है, हम डुप्लीकेट जीवन जिएंगे तो हमें आनंद कैसे आएगा? वो बताइए। जो हमारा स्वरूप नहीं, वो जीवन हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुंह भी हम वैसा ही बना देते हैं, जोकर जैसा बनाते बनाते घूम रहे हैं, तो फिर हम जोकर बन जाएंगे। और जोकर बन ही गए हैं, समझ लीजिए। हमने हमारे दिव्य स्वरूप को ही भुला दिया। हम हमारी वाइफ को भी बोलते हैं, यार आप जबरदस्ती ऐसे ऐसे करके टाड़े बेड़े क्या से क्या मुंह बनाते हो यार। हमें तो मुश्किल हो जाती है ये टेढ़ा बेड़ा ये करके मुंह बनाना। वो जबरदस्त बनाते हैं। तो ऐसे ही हम मुंह लटका लगे, देखिए, जीवन दुख होके भी काटना है और खुश रह के भी काटना है। तो क्यों ना खुश रह के काटा जाए उसको। देखो, आपके दुखी रहने से, आपका दुखी बताने से भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका सुखी सुखी बताने से भी फर्क। हाँ, एक चीज है, एक चीज आपको बताऊं। अगर आप बहुत खुश रहेंगे ना, सामने वाला टेंशन में रहेगा, यार इतना परेशानी है इसको, तो भी ये खुश कैसे रहता है, जिससे उसकी खुशी चली जाएगी। ये बात पक्की है। आज के इंसान के अंदर जेलेसी इतनी है कि आपको वो जितना खुश देखेगा वो परेशान होगा। आखिर में आपके ऊपर वो बुरी नजर डालना बंद कर देगा। ये आपको फायदा होने वाला है। आप खुश रहना सीख जाइए खाली। ऐसे आपको डुप्लीकेट भी हंसना चाहिए। घर से बाहर निकले, अरे वाह कैसे है, हाँ बढ़िया 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 बोलते जाइए हर किसी से। देखिए सामने वाला, यार इसको सारे पहचानते हैं, सारे इसके साथ बोलते हैं, हमेशा खुश रहता है। और सामने वाला जलता ही जाएगा, जलता ही जाएगा। अरे यार इतना खुश क्यों है ये इंसान? क्योंकि हम किसी को खुश देख ही नहीं सकते। ये आज के इंसान में सबसे बड़ी बात है। तो अपने असल स्वरूप में हमें जीना सीखना है। मुंह लटका के नहीं, अनीता जी। आप इतना बड़ा मुंह करेगी, इतना करेगी, कोई टेंशन नहीं लेना है। हंसते रहो। चलिए बढ़िया है। तो रेकी का मतलब आपको बहुत ही सरल तरीके से मालूम पड़ गए। हम कौन सी ऊर्जा से जुड़ने वाले हैं? परमात्मा की, जो हमारे अंदर पड़ी हुई है। आप कहीं से भी रेकी को क्या जाना, कौन से यूट्यूब का पूरा कचरा देख के आए, क्या सीख के आए, हमको उससे कोई लेना देना। लेकिन अभी आप आपका दिमाग को एकदम खाली कर दो। देखिए बहुत मजा आएगा आपको। ये पूरी अलग जगह है। आपको मजा भी आएगा साफ साफ, क्योंकि एकदम सरल रहता है। हम तो बच्चों की तरह रहते हैं। हमें बच्चे ही बनना है। आपने बच्चों को देखा कितने खुश रहते हैं, नाचते हैं, बारिश आती है नाचते कूदते रहते हैं, कपड़े निकाल के, ये मजा मजा।
तो बच्चे बन जाना है, बच्चों के पास हमेशा परमात्मा रहता है, तो हमें बच्चे बनना है। आप बच्चे बनना सीख गए, सब कुछ सीख गए आपके पास, उसको आना ही पड़ेगा। वो परमात्मा को आपके पास रहना ही, आपके आसपास वो 24 घंटे हैं, आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपका काम 24 घंटे होता है, आप महसूस नहीं कर पा रहे। काम एक ही झटके में होता है, आपके बोलने से होता है, आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा कभी खुद आएगा नहीं, किसी न किसी स्वरूप में आएगा, आपका काम करते जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। उसको आना है, अलग ही स्वरूप में आएगा, आप कभी उसको पहचान भी नहीं पाएगा, अरे कब आया और कब काम करके चला गया। हमारे कितने जन्म हो गए हमें भी नहीं मालूम है, और लेते 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 हमारे इतने सारे पुण्य, इतना सारा हमने कर चुका दिया, तब जाके ये घड़ी आज आपके पास आ गई। ये घड़ी बहुत अनमोल आई है आपके पास, इस घड़ी से आप चूकना मत, इस डोरी को हाथ से छोड़ना मत। अगर छूट गई फिर हमें बोलना मत कि अनीता जी ऐसे ही नहीं उबासी खा रही है कि 3 दिनों से खा रही है, खाने ही दीजिए, अभी खाती जाएगी बस। ये खाना ही खाना है, भूखा नहीं रहना है हमें, और जो भी खा रहे हैं उसको खाने दो। दोस्तों, ये हमारी ही नेगेटिव एनर्जियां पड़ी रहती है, हमारे विचारों की नेगेटिव एनर्जी, हम जो खाने खाते हैं उसकी नेगेटिव एनर्जियां, हमारे अंदर कितने सारे कर्मों की नेगेटिव एनर्जियां, बहुत कुछ पड़ा हुआ है इस शरीर के अंदर, नेगेटिव ही नेगेटिव, हमारे ओरा में नेगेटिव सब कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, आने वाले थोड़े ही दिनों के अंदर आपके अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं रहने वाला है। आप चाहोगे तो भी बुला बुला के उसको इनविटेशन दे दे के लाओ, आपके पास वो आएगा ही नहीं। आपका ताकत हो वो लगा लो, जितनी ताकत आपके पास है वो लगा लो और बुला लो उस। आपको बोलना है मुझे बीमार करो, कहाँ से बीमार होते हैं हम देखते हैं आपको, और देखते हैं कौन सी बीमारी आपके अंदर रहती है, थोड़े ही दिन में देखिए। हम यहाँ बीमारियों से, हमारे पैसों की उलझन से, हमारी सारी परेशानियों से छुटकारा लेने के लिए यहाँ पे नहीं जुड़े। वो तो बायो प्रोडक्ट है, वो बायो प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक मिल जाती है ये सारी चीजें। तो जैसे हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो प्रसाद तो मिलना है ना भाई, मंदिर में जाएंगे प्रसाद के बिना थोड़े वापिस आएंगे, प्रसाद तो मिलना है। तो ये सारी चीजें तो आपको ऑटोमेटिक मिलने वाली हैं दिलीप जी, समझ रहे हैं कि नहीं। ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है ये सारी चीजें प्राप्त करना, कि हमारा ओरा क्लीन हो जाए, हमारी मुसीबतें दूर हो जाए, ये तो होना ही होना है। हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय, हमारा जुड़ना कुछ और ही है। हमारी प्राप्ति उस परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य उस मोक्ष गति को प्राप्त करना है। हम कोई अलग जगह पे जाने वाले हैं, वरना 3 दिन के सेशन की कोई जरूरत नहीं है। आधा घंटा 15 मिनट तो बहुत हो गए, 2 सिंबल सिखवा देने हैं, थोड़ा मोड़ा बता देना है, बात हो गई खत्म। लेकिन जब तक हम असल चीज जो है उससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक सारी की सारी बातें फोकट है, आप वो चीज प्राप्त ही नहीं कर सकते। कि रेकी में देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं हम रेकी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, रेकी में 3 तरीके से लोग तैयार होते हैं। एक होते हैं रेकी चैनल, एक होते हैं रेकी साधक, और एक होते हैं रेकी हिलर। ना हमें रेकी चैनल बनना है ना रेकी हिलर बनना, हमें क्या बनना है, साधक।
दोनों के पावरफुल होता है साधक। रेकी चैनल क्या करेगा, यूं आपके ऊपर करेगा, आपका थोड़ा मोड़ा दर्द ये कुछ ठीक हो जाएगा, हील हो जाएंगे आप। रेकी चैनल भी करेगा तो भी थोड़े अंदर 40-60% आपका डिफरेंस हो, लेकिन जब रेकी साधक आएगा, वो करेगा, उसकी बात ही अलग होगी, उसका पर्सनालिटी अलग होगा, वो पूरा उसका चीज ही अलग है। तो हमें क्या बनना है, बोलिए। रेकी चैनल बनना है। हमें क्या बनना है, रेकी साधक बनना है। और हम उसके लिए चल पड़े हैं, बहुत चल नहीं पड़े हैं, भाग चले हैं हम उस और आप बहुत ही दिव्य आत्मा हो, बहुत ही पवित्र आत्मा हो, आप हमारे साथ साथ बहुत ही अच्छी तरीके से निकल पड़े हैं। आप मेडिटेशन में आ रहे हो, उससे ज्यादा चाहिए क्या। जो मेडिटेशन से जुड़ गया, उस परमात्मा से जुड़ गया, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि सारी चीज उसी से ही प्राप्त होने वाली है। अब रेकी का इतिहास थोड़ा देख लेते हैं हम। रेकी क्या है वो हमने जान लिया। रेकी परमात्मा की ऊर्जा है। रे यानी कि रे यानी प्रकाश और की यानी चाबी। परमात्मा से जुड़ने की जो चाबी है ये है रेकी। ठीक है। अब उसका थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि भाई ये रेकी आया कहाँ से। चलिए ठीक है, रेकी आया कहाँ से, कोई भी मैसेज नहीं लिखते, क्योंकि जैसे मैसेज लिखेंगे आप, मेरा ध्यान वहां पे जाएगा और ये ऑटोमेटिक जो लिंक चलती है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, फिर हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई भी मैसेज नहीं लिखे, पूछ सकते हैं जरूर से, क्योंकि मैसेज लिखेंगे ना आप, यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आपकी भावनाएं अच्छी होती है, आप लिखते हैं, लेकिन इससे क्या है, डाइवर्ट हो जाते हैं सब। तो कोई टेंशन नहीं लेना, हम तो देखिए आपके साथ ही है, आपके चरणों में ही है, हम कोई टेंशन नहीं लेना, हमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं लगता। हमें तो साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के निकल जाना है आगे, है कि नहीं जोशना जी, कहाँ हमें बैठे रहना है इधर। हम तो उस देश के वासी हैं भाई, इधर के हैं ही नहीं। फिर भी देखिए राजी जी का चेहरा फिर से वो ऐसे सिकुड़ गया, अरे भाई हंसते रहो ना, क्यों यूं मुरझा जाते हो। आप गुलाब के कमल के जैसे खिलते रहो ना, क्यों मुरझा जाते हो, नकली हंसो भाई, 4-5 दिन नकली नकली आप चेहरे पे लाओ। चले जय गुरुदेव। बढ़िया है। तो रेकी का इतिहास हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे डीएनए में ही ये है रेकी, क्योंकि हम बहुत ही पुण्य आत्मा है, तब जाके हमारा जन्म भारत देश में हुआ है कि नहीं। भारत बहुत ही पुण्य भूमि है, सभी संतों की भूमि है, सभी देवी देवताओं की भूमि है, क्योंकि देखिए शंकर जो भगवान थे वो भी हम जैसे ही थे, कृष्ण भगवान थे वो भी हम जैसे ही थे, राम थे वो भी हम जैसे ही थे, कबीर जी थे वो भी हम, सारे के सारे हम जैसे ही थे। लेकिन वो ऐसी साधना कर गए, ऐसा तपस्या कर गए, जिससे वो बहुत ही दिव्य चेतना बन गए। और ये चेतना सारी अब हमें हेल्प कर रही है, हमें आगे बढ़ाने के लिए वो लगी हुई है। और आपको ताज्जुब लगेगा, ये सारी चेतना अभी भी हमारे पास है, अब भी हमारे आसपास ही घूम रही है। बोलिए, आपको महसूस करना है। और जो लोग मेडिटेशन में आ रहे हैं, वो तो मिल भी रहे हैं उन लोगों से। अभी भी आज हमें दोपहर में बहुत सारे लोगों का फोन आया, कल के मेडिटेशन, अरे गुरु जी आपको मालूम कैसे पड़ जाता है हमको इनसे मिलना है, हमें ये करना है, आप तो हमें मिला देते हो। मैं बोला हमें लगता है, हमें मालूम पड़ जाता है, आपसे एक हमारा कनेक्शन है। आप खाली सोचो, हम वो बोलेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि ये शरीर हमारा है ही नहीं, ये आत्मा हमारा है ही नहीं, ये आप लोगों का है। हम तो बोलते हैं 9 बजे से पहले इस इंसान को मालूम नहीं होता है क्या करने का है, 9 बजे के बाद आएगा, पुटर 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 करेगा, क्या से क्या बोलेगा,
कैमरा ऑफ हो गया, बात हो गई, खत्म। और सबको मालूम है जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो मस्त रहना है, अच्छे रहना है। हमारे डीएनए में ही ये सारी दिव्य शक्तियां पड़ी हुई है, देखिए। तो आपके अंदर वो दिव्य चेतना है, आपका समय आ गया है। परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा बरसा दी है, क्या आप ये मौका गंवाना चाहेंगे? कोई नहीं चाहेगा। और अगर हमने गंवा दिया तो हम बहुत बड़ी भूल कर बैठेंगे। ये एक स्टेज हो सकता है या कोई और भी हो सकता है आपके लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि यही है आपके लिए, लेकिन ये मौका मिल गया है, आपको समझ लीजिए। धीरे धीरे जाके आपको मालूम पड़ेगा कि हम कौन सी जगह से जुड़ गए हैं। क्योंकि बड़ी बातें हमें तो आती नहीं, हम तो साफ साफ बोलते हैं जो भी है फटाक से। अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है, क्योंकि हमें कोई लेना देना है नहीं। लेकिन हमारे डीएनए में यही दिव्य शक्तियां पड़ी, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या है, हम उस वक्त भी थे जहाँ पे राधा कृष्ण रास खेल रहे थे, उस रास में भी हमारी एंट्री थी। वो शंकर पार्वती जी थे, उस वक्त भी हम, उनकी शादी में भी हम लोग गए हुए थे। और गुरु गोविंद साहब के साथ भी हम बैठे हुए थे। शायद हम श्री राम जी के बंदरों में भी हम पत्थर फेंक रहे थे राम राम लिख के। तो आप ये मत सोचिए, हम तो पहले भी साथ थे और आज भी साथ है। और यही हमारे कर्म हमें बार बार मिला रहे हैं। और हमें उस गति के तरफ तो जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, लेकिन हमें वो मोक्ष की गति की तरफ तो जाना ही जाना। आपकी मोक्ष की गति ये है, आपके चेहरे पे हंसी रहती है। जैसे ही आपका ये होठों हो जाएगा, आपके मोक्ष की गति नहीं है। जैसे आपका चेहरा खिला रहेगा, आप मोक्ष गति में है। सिंपल सी बात है। अब आपको ध्यान में रखना है, आपको कहाँ रहना है। देखिए, हंसते हंसते भी जीना है और रोते रोते भी जीना ही है, तो क्यों ना हंस के ही जिया जाए। हमें हंसना है। और हमारे अंदर परमात्मा ने बहुत ही लाजवाब एक चीज रखी हुई है, संतुष्टि। अगर आपके अंदर संतुष्टि का भाव है, आपके चेहरे से मुस्कान कोई भी नहीं छीन सकता है। और आपके चेहरे पे अगर मुस्कान नहीं है, इसका मतलब है आपके अंदर संतुष्टि का भाव नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो। आपको परमात्मा ने आपकी लायकात से बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपके अंदर इतनी सारी भूख पड़ी हुई है, आप अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है। आपसे बड़ा लालची कोई नहीं है। चोट लगने वाली बात है हमारी, लेकिन आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। सोचिए, हमारे अंदर संतुष्टि होती तो हम हमारी स्थिति से संतुष्ट है। हाँ परमात्मा, आपने इतना दिया, बहुत कुछ है, हम तो इतना कमा भी नहीं, किसने सोचा था कल हम ऐसे हो सकते थे। लेकिन देखिए आज अच्छे से पंखे के नीचे, भले नहीं एसी नहीं लगा, पंखे के नीचे तो बैठे हैं। हम कितने किस्मत वाले हैं। दूसरे लोग मजदूरी कर रहे हैं, हम यहाँ पे परमात्मा की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है दोस्तों। लोगों को 2 वक्त के खाने के लिए कितनी पापड़ बेलनी पड़ती है, हम उसको टेंशन ही नहीं है। हमें किस किस चीज की कमी है, इससे बड़ा तो क्या चाहिए। पैसा कुछ नहीं, ये हमारा बनाया हुआ, परमात्मा का नहीं है। क्योंकि आपको जो चाहिए वो तो सब मुफ्त में दिया है उसने। आपको पानी चाहिए जीने के लिए, पैसा लेता है वो। आपको जीने के लिए हवा चाहिए, पैसा लेता है वो। आपको जाने के जीने के लिए प्रकाश चाहिए, पैसा लेता है वो। आपको जीने के लिए खाना चाहिए, एक अनाज का दाना डालते हैं, 1000 दाना देता है, पैसा लेता है वो। मर जाएंगे, जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए, दफनाने के लिए जमीन चाहिए, पैसा लेता है वो। सारी उलझने, सारी परेशानी
हमारी ही बनाई हुई है, और हम खुद ही हमारे में फंसते चले जा रहे हैं। जीवन में हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। अरे भाई, थोड़ी देर के लिए स्थिर तो बैठ जा, अपने आप तो अंदर तो उतर जा। ये 4 उंगली ही नीचे उतरना है, अपनी सांसों से 4 उंगली नीचे उतर जाना है, सब कुछ आपका मिल जाने वाला है। सिकंदर था सबसे बड़ा खतरनाक, पूरे वर्ल्ड में जिसने पूरा जीत लिया था, सिकंदर। पूरा वैभव उसके पास था, लेकिन सिकंदर आखिर में मरा तब उसने क्या बोला? सब कुछ करना, मुझे सब कुछ अच्छे से आप सजाना, कुछ भी करना मेरी लाश को, लेकिन मेरे 2 हाथ बाहर ऐसे रखना है। उसने बताया, देखो, दुनिया का महाविजेता, सबसे बड़ा तेजस्वी, सबसे बड़ा योद्धा सिकंदर, जिसके पास सब कुछ है, लेकिन देखो, ये दुनिया को वो खाली हाथ ही जा रहा है, कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, हम भी खाली हाथ जाने वाले हैं। हम लेके क्या जाने वाले हैं मालूम? मुझे मालूम है मैं लेके क्या जाने वाला। मुझे मालूम है मैं क्या लेके जाने वाला हूँ, आज आपको भी वो बता देता हूँ, सिखा देता हूँ। हम हमारे यही चीज लेके जाएंगे, आप लोगों की अच्छी दुआएं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों के अंदर से जो अच्छी भावनाएं निकल रही हैं, आप लोगों का साथ, यही मैं लेके जाने वाला हूँ। मैं कुछ भी लेके नहीं जाने वाला हूँ दूसरा। सारे का सारा यहाँ बच्चों को सबको सब कुछ दे के चले जाएंगे। हमारे फादर भी गए, सब कुछ ऐसे ही रख के चले गए, फटाक से गए। किसी को मालूम नहीं, इतनी पुण्य आत्मा थी वो, फटाक से गई। किसी का भी हाथ उनको टच नहीं हुआ है। उनकी तो पूरी हम आपको स्टोरी दिखाएंगे, और रेकी में हम भी किस तरीके से इतना बिलीव करते हैं वो भी हम बताते हैं। आपका मास्टर लेवल में वो सारी चीज समझ में आ सकती है। मास्टर लेवल में वो हम पूरी बात आपको सिखाते हैं, समझा क्या क्या चीज होती है, आपके हाथों से क्या होने वाला है आप नहीं पहचान पा रहे हैं। आपके हाथों से ऐसी ऐसी चीज होगी, लोगों, जब आखिरी वक्त होता है ना, वो पूरा बदल जाएगा आपके एक ज्ञान मात्र से। आप थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आपकी पीढ़ियां बदल जाएगी। आपके पूरे घर में, अगर आप कहीं पे हैं भूल से भी, और आखिरी वक्त उस इंसान का चल रहा है, उसका मोक्ष होना ही होना है। कहाँ? क्योंकि वहां पे आपकी उपस्थिति होगी। आपको सब कुछ मालूम है कैसे क्या करना है। आप वो दिव्य आत्मा बनने वाली। थोड़ा रेकी का इतिहास जान लेते हैं, इसीलिए मैंने 3 दिन कर लिया है, क्योंकि मेरे को संतुष्टि नहीं होगी जब तक आपके अंदर ये बात नहीं समझा दूं कि रेकी है क्या। रेकी कुछ भी नहीं है, परमात्मा की ऊर्जा है, और हमें उसमें मिल जाना है, उसमें मगन हो जाना है। और उसमें मगन होने के लिए आपके पास अच्छा गुरु होना चाहिए। बहुत मुश्किल बात है अच्छे गुरु मिलना। बहुत भाग्य होते हैं जब जाके हमें सदगुरु मिलते हैं। गुरु भी 7 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, एक बात निकलेगी तो उसमें से दूसरी छिड़ जाती है। गुरु बोले तो गुरु भी सिर्फ आपको बता दे, 7 तरह के गुरु होते हैं हमारे जीवन में। एक गुरु आते हैं जो दायन बोली जाती है, हमें माता के गर्भ से हमें अलग करता है। हमारे पहले गुरु वो है जो हमें इस दुनिया में ला देते हैं। दूसरे हमारे जो गुरु हैं, वो हमें नाम देते हैं। तीसरे और चौथे हमारे माता जी और हमारे पिताजी हैं। इससे आगे हमारे गुरु हैं, हमारे टीचर अनीता जी हैं, वो जो हमें इस दुनिया का ज्ञान देते हैं, कैसे हमें आगे जाना है, कैसे हमें पढ़ना है, क्या करना है। ये हमारे 5वें गुरु हैं। छठे गुरु है हमारे फैमिली में होते हैं, जो हमारी माला पहनाते हैं, कंठ गुरु जिसको बोलते हैं, माला गुरु बोलते हैं। वो हमारे गुरु है, फैमिली के गुरु रहते हैं, कुल गुरु जिसको बोलते हैं वो। और लास्ट में जाके हमारे बड़े अच्छे कर्म, हमारे भाग्य होते हैं, तो हमें 7वें गुरु यानी सदगुरु मिलते हैं। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जिनको ये सदगुरु मिल जाते हैं।
जो आपकी हर एक परेशानी, हर एक उलझन, हर एक बात की जो समस्या है, जो सोच है, उसको आपके एक एक परते उतार देते हैं। आपकी सोच की एक एक परते उतार के आपको जो सही है वो दिखा देते हैं, आपको सही मार्ग बता देते हैं। वो होते हैं आपके सदगुरु। अगर वो आप किसी को भी सदगुरु माने हैं और वो कहीं आपको भटका रहे हैं, किसी चीज में आपको अटका रहे हैं, आपके वो सदगुरु है नहीं, आपको वहां से लौट जाना है। जरूर से वहां से लौट जाना है आपको, और आगे निकल जाना है, और आपके सदगुरु की आपको तलाश करनी है। जरूर से आपको वो मिलेंगे ही मिलेंगे। रेकी का इतिहास गीता में कहा गया है, कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं इस पृथ्वी पे बार बार जन्म लूंगा, और भगवान ने कहा है कभी भी गलत नहीं हो सकता। उनकी बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने बोला है यानी सच ही है। तो ये विद्याएं हमारे ऋषि मुनि की थी। वो पहले ऐसे ही सारी चीजें करते थे। आपने देखा होगा, जितने भी भगवान के फोटो ऐसे करते हैं उनके आसपास एक ओरा रहता है, गोल्डन कलर का। उनका हाथ ऐसे ही रहता है, उनके हाथ से प्रकाश दिखाया गया है। रामायण में देखेंगे आप, राम जी के पैर किसी को टच करते हैं, वो स्त्री बन जाती है, वो पूरा अपना जन्म से श्राप मिला था, ये सारी स्टोरियां वहां पे बताई गई है। देखिए हमें तो ज्यादातर वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम वो पढ़ना भी बहुत कम ही है हमारा। हम तो प्रैक्टिकल वाले भाई है, आपको तो प्रैक्टिकल बातें अच्छी लगती है। आप मुझे कोई भी चीज बोलोगे तो मैं उसमें डीप तक जाऊंगा। आप बोलेंगे महाभारत पढ़ा है तो ना बोलूंगा, अरे नहीं पढ़ा है यार, इसके पीछे कौन टाइम बिगाड़ेगा, वो तो लोग कर गए अपना काम। राम जी भी कर गए अपना काम। हम क्या कर रहे हैं वो देखना है। हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो वही है। तो हम क्या कर रहे हैं वो सोचना है हमें। हमें उनसे क्या लेना देना भाई। हाँ, पैगंबर साहब क्या करके गए, यीशु ख्रिस्त जी क्या करके गए, वो सारे अपना कार्य कर गए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखना है। हम थोड़ा सा तो उनके पास पहुंचने की कोशिश करें, उस दिव्य ऊर्जाओं के पास थोड़ा सा तो पहुंचने की कोशिश करें। तो हमें ये करना। तो जापान में मिकाओ उसोई जी ने ये विद्या को वापस लाने का श्रेय उनके नाम जाता है। उन्होंने फिर से इस विद्या को लाए इस पृथ्वी पे, और हम अभी ये सीख रहे हैं। हुआ क्या था कि ये जापान में एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। बार बार आप लोग ओपन कर देते हैं, काहे करते हैं भाई। मोबाइल को छूने की आपको जरूरत ही नहीं, बढ़िया से बैठो मुंह लटका के। हंसी हमको आती नहीं है। चलिए। तो वो आध्यात्मिक टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे। तो कॉलेज में पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो पढ़ाते पढ़ाते बच्चों, तो भाई देखिए अब बच्चे तो परमात्मा का स्वरूप है, सबको मालूम है जो टीचर्स लोग हैं। वो तो कहीं ना कहीं ऐसा सवाल ला देंगे हम भी चक्कर खा जाएंगे, अरे यार कभी क्या पूछ लिया। तो बच्चों ने पूछ लिया, गुरुजी ये बात तो सब कुछ ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं वो भी ठीक है, हम सुनते हैं वो भी ठीक है। लेकिन देखिए यीशु भगवान थे, वो तो ऐसे ही हाथ करते थे सबको ठीक कर देते थे। क्या अभी नहीं हो सकते हैं सब ठीक ऐसे करने से? और क्या ये बात सच है? आप हमें बताइए क्या ये झूठ है? अब आ गए भाई टेंशन में। बच्चों का है सवाल, जवाब तो देना बनता है, ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते, जैसे अनिता जी को भागना पड़े ऐसा तो कभी बन नहीं सकता। पुस्तकें पढ़ना शुरू किया ये वो, लेकिन फिर उन्होंने पूरी दुनिया घूम डाली, कितनी सारी लैंग्वेज सीखी। मिकाओ उसोई जी ने, हाँ, बहुत सारी लैंग्वेज सीखी, अलग अलग देश में गए, अलग अलग पुस्तकें पढ़ी, सब में ढूंढा, कुछ भी नहीं मिला उनको। थक हार के वापिस अपने घर आए।
बैठे अपने दोस्त रॉबर्ट से बात किया, यार ये मैं तो थक थक गया, ये मिल नहीं रहा, ये बच्चे पूछा है और ये सारी चीजें तो है तो सही। फिर रॉबर्ट बहुत जानकार थे, उन्होंने बोला बुद्ध भगवान, महावीर भगवान जो इंडिया में है, भारत की भूमि पे हुए हैं, वो भी ऐसे ही कार्य करते थे, आप देखो उनकी पुस्तकों में आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हमारी बदनसीबी है, हमारी बहुत सारी पुस्तकों का नाश किया गया हुआ है। सबसे बड़ी हमारे यहाँ पे ज्ञान की धारा बहती थी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी ही थी, नालंदा। इतने सारे दिव्य पुस्तक उनमें थे, लेकिन सारों का नाश किया गया है। और हम इतने, क्या शब्द अब हमारे लिए खुद के लिए हम यूज करें कि हम हमारी ही सारी जो चीजें हैं ना भूलते जा रहे हैं। हमने हमारा खान पान भुला दिया, हमने हमारा ज्ञान भुला दिया, हमने हमारी जो लैंग्वेज थी, हमको पागल बनाने के लिए, हमको ज्ञान से विलुप्त करने के लिए संस्कृत भाषा बन को हमें ऑप्शनल में ला दिया, संस्कृत भाषा से हमें दूर कर दिया। और हम पागलों के जैसे इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि आप संस्कृत नहीं जानेंगे, आपकी पुरानी जो भी हिस्ट्री है उसको जान नहीं पाएंगे। आप कितने दिव्य थे वो आपको नहीं मालूम। क्या हमारे ऋषि मुनि ने आज से कितने साल पहले लिख दिया है कि सूरज का डिस्टेंस इतना है, जब तक कि अभी तक साइंस वहां पे जाना ही उसके लिए मुमकिन मुमकिन नहीं हो सका। पृथ्वी के अंदर पाताल में 5,000 या 55,000 की फुट के नीचे हम जा नहीं पा रहे, उसके नीचे सीधे लावा है, पिघल जाता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जाता है। और उन लोगों ने सारी चीजों का वर्णन करके रख दिया है, ये इतना किलोमीटर है, ये इतना दूर है, ये इतना ये है, ये ग्रह है। जबकि हम वो जान भी नहीं पा रहे हैं, अभी भी संशोधन कर रहे हैं। और हम बड़े बड़े ये कर रहे हैं कि हमने ये ढूंढ लिया, हमने वो ढूंढ लिया। और साइंटिस्ट भी देखिए उसी के ऊपर चलते हुए काम कर रहे हैं। क्यों? वो लोग टाइम भी एक देखिएगा सेट कैसे करते हैं, 17:02 ही भाई, क्यों उनको तय करना है कि यहाँ से ये रॉकेट लॉन्चर छोड़ा जाएगा। 2 मिनट कुछ सेकंड वो इस तरीके से उनका, क्योंकि वो कैलकुलेशन आता है उसके साथ वो जुड़ते हैं। और वही तरीके से वो, क्योंकि पूरा खगोल शास्त्र और ये सबको मिला के ही ये पूरा होता है। और गोल 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 घूम के ये ग्रह ऊपर जाते हैं। यहाँ पे तो सत्यानाश कर दिया है पृथ्वी का, तो अभी बेचारे ऊपर वाले को भी कुछ हुआ नहीं है। ऊपर बोल रहे हैं हमने ये जमीन खरीद रहे हैं। अब नीचे वाली तेरा ठिकाना नहीं है, तेरे कितने जन्म हो गए, तेरे कितने नाम हो गए, कितनी बार बदल गया और ऊपर चला है। बोलिए इंसान से पागल कोई है ही नहीं। तो निकाय उसोई जी भी ढूंढते 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 उनको रॉबर्ट ने बोला जाओ, भारत भूमि के अंदर होगा। तो वो तिब्बत में गए। तिब्बत में पाली भाषा में पुस्तक लिखा हुआ था, लोटस सूत्र, कमल सूत्र नाम का पुस्तक। और वो पुस्तक उन्होंने पढ़ा, पाली भाषा में था, पाली भाषा सीखी। और उसमें पूरा वर्णन दिया हुआ था इस पद्धतियों का। और उन्होंने फिर अपने घर वापस आ गए और 21 दिन के लिए ये साधना उन्होंने शुरू की। अपना घर को त्याग कर दिया और वो पूरे एक अपने घर से दूर, एक सिटी से दूर, बड़े ऊंचे पर्वत पे चले गए। वहां से 21 पत्थर लेके वो अपने साथ गए, क्योंकि वहां पे कुछ होगा नहीं, कैलेंडर बैलेंडर कुछ नहीं, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। 21 पत्थर अपने साथ लेके गए थे। जैसे जैसे एक दिन बीतता वो एक एक पत्थर फेंकते जाते, जिससे उनको मालूम होता कि इतने दिन बीत गए हैं। वो ध्यान की अवस्था में ऊपर की तरफ लगे, गुफा में अंदर ध्यान करते जाते। पूरा जैसे जैसे दिन खत्म होते, 1 पत्थर, 2 पत्थर, 4 पत्थर, 8 पत्थर करके खत्म होते गए। ऐसे कर करके उनके 20 पत्थर खत्म हो गए, 20 दिन उनके पूरे हो गए, कुछ भी उनको प्राप्ति होने का कोई अनुभव नहीं हो रहा था। अब 21वां दिन था, मायूस हो गए थे, कुछ भी नहीं हो रहा। रात के 3:30 बज गए थे, नींद नहीं आ रही थी, आखिरी दिन था, परेशान थे, करे तो क्या करे। ध्यान की अवस्था में बैठ गए। और थोड़ी ही देर में एक बड़ा सा व्हाइट कलर का प्रकाश तेज गति से ब्रह्मांड के ऊपर से आया और सीधे उनके सर के क्राउन चक्र के ऊपर टकराया।
और सीधे ही वो मूर्छित होके गिर पड़े हिमांशु। बहुत घंटों के बाद जब उन्हें होश आया, देखा तो दोपहर हो चुका था, धूप निकल चुकी थी। लेकिन वो क्या देखते हैं, वो तो एकदम कमजोर हुए पड़े थे। इतने दिन से खाया नहीं था, पिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, कमजोर हो चुके थे। लेकिन ये क्या उल्टा। आने दीजिए, जाने दीजिए इस नेगेटिव एनर्जी, टेंशन नहीं लेना है, राजीव जी, निकलती जाएगी। तो उन्होंने देखा कि वो तो एकदम ऊर्जा से भर गए हैं, कोई भी कमजोरी नहीं उनके अंदर, कोई भी कमजोरी नहीं, एकदम ऊर्जा से भरे हुए, ताकत से पूरे भरे हुए। तो ये क्या हो गया, मैं तो पूरा कमजोर था एकदम। वो तो एकदम उत्साह में आ गए, नाचने लगे, कूदने लगे, वाह भाई वाह, इतनी ऊर्जा। वो तो दौड़ते हुए फिर फटाफट से नीचे की तरफ उतरने लगे, एकदम दौड़ते तेज गति से नीचे उतर। उनके पैरों की अंगूठे में कुछ चोट आ गई, कोई पत्थर लग गया, और बहुत सा खून निकलने लगा। जैसे ही उन्होंने बैठ के दो हाथों से उस अंगूठे को पकड़ा, 2-5 मिनट में ही अंदर से खून निकलना बंद हुआ। गांव कहाँ था वही नहीं मालूम था। वो सोच में पड़ गए, ये क्या हो गया, गांव कहाँ चला गया। चमत्कार के ऊपर चमत्कार होने लगे। धीरे धीरे करके वो नीचे की तरफ आए, देखा तो एक होटल के अंदर बहुत भूख लगी थी, इतने दिन से खाया पिया नहीं था। वहां पे जाके बैठे, बोला खाना दो, हमें तो बहुत सारी भूख लगी है, खाना है। तो होटल वाले ने समझाया, आप लिक्विड लो, इतने दिन से खाया नहीं। अरे मैं बहुत ऊर्जा से भरा हुआ है, मुझे कोई टेंशन नहीं, आप खाने आने दो। उसकी बच्ची छोटी सी थी, वो खाना लेके आई, लेकिन ऐसे हाथ रखे हुई थी। बोला यार क्यों आपने हाथ रखा है बेटा, इधर गाल पे अपने हाथ रख के आ रहे। बोला दांत में बहुत दर्द है, पूरा सूजा हुआ है। अरे तो क्या करे, उसको पास में बुलाया, उसके गालों पे हाथ रख दिया। 2 ही मिनट में पूरा दर्द, पूरी सूजन कहाँ चली गई मालूम ही नहीं रहा। बच्ची हंसती खेलती हुई खेलने के लिए चली गई। फिर वो अपने घर पे आए, अपने दोस्त के पास, रॉबर्ट के पास आए, उन्होंने सारी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ, ये बहुत बढ़िया हुआ, सब बात किया। और उन्होंने अपने दोस्त रॉबर्ट को, जो घुटनों में प्रॉब्लम था, उसको उन्होंने हील करना शुरू कर दिया अपने दोनों हाथों से। 2, 5, 10 दिन में ही रॉबर्ट के घुटने में जो प्रॉब्लम थे सारे के सारे दूर हो गए, वो एकदम स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। और धीरे धीरे करके मिकाय उसे जी ने जितने भी लोग थे उनकी ठीक करना शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या था, जिनको भी वो ठीक कर रहे थे, थोड़े दिन के बाद वही के वही इंसान बीमार होके उनके पास वापस के वापस आ रहे थे, वही परेशानी लेके। उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने देखा जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जो वो बात बता रहे थे सुधरने वाली, उनमें से वो कोई भी चीज को सुधर नहीं रहे थे, और वैसे का वैसा ही चीज वापस करने लगते थे। इसलिए वो परेशान होके वापस वही बीमारी लेके आ जाते। फिर उन्होंने देखा कि ये लोग कुछ भी आदान प्रदान भी नहीं करते हैं। फिर उन्होंने आदान प्रदान का नियम बना दिया कि कुछ भी तो देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है, पूरी ये ब्रह्मांड है उसके अंदर ये लॉ बना हुआ है। भगवान के नीति नियमों से ये कुछ नहीं चलता है, यूनिवर्स का अपना नियम बनाया हुआ है, आदान प्रदान। आप किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे, आपको पहुंचनी ही है। आपने किसी को मारा, आपको मार पड़ना ही है, उसका लॉ है। आपको कुछ भी करना है तो कर लो, आपको छोड़ेगा नहीं। एक पेड़ होता है, वो पेड़ को हम लगाते हैं, पानी देते हैं, 2-5 साल में पेड़ बड़ा हो जाता है, हमें उससे अच्छे से पेड़ देता है। हमने उसको पानी देके अच्छा सा बड़े किया तो वो पेड़ क्या करता है, हमें फल देना शुरू कर देता है, हमें अच्छे से छाव छांव देता है, हमें लकड़ी देता है, सारी चीज हमें वो पेड़ होके भी देता है। तो हम तो इंसान हैं, इसलिए आदान प्रदान का नियम बनाया, और कुछ न कुछ किसी भी चीज के सामने लेना ही चाहिए। इसलिए
और फिर उन्होंने एक और भी नियम बनाया कि जो प्यासा है उसी को ही पानी पिलाना है। मतलब जिसके अंदर इंटरेस्ट है, जो चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, उसी को ही हील करना है। चलते फिरते को सामने से जाके, क्योंकि उसकी अहमियत नहीं है ना जिसको मालूम। तो ये उन्होंने लॉ बनाए। ये छोटा सा रेकी का हिस्ट्री है। अब दोस्तों हम इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है तो हाथ बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया। नीतू जी तो समाधि की अवस्था से एकदम जाग गई, सुनती सुनती जागती जाती। चलिए, बढ़िया है। बहुत अच्छी दिव्य आत्मा है भाई। आज तो भले पर्दे के पीछे पड़ी उन पर हम देख पा रहे हैं। भले पर्दे के पीछे रहो आप। हम तो वो गाना गा लेंगे आपके लिए, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे कोई क्या है, वो गाना है ना, कुछ ऐसा समझ में। चलिए, बढ़िया है। तो यहाँ तक हमने जान लिया रेकी के बारे में। किसी को कोई सवाल है? सवाल है तो पूछ सकते हैं। चलिए, मैं ये समझता हूँ अब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी बात समझ में आ गई है। शायद आप लोग बातें सुन सुन के हंसना भूल गए हैं। फिर से हमारी आदत जो मुरझाने की है, गुलाब का फूल हमारा मुरझा जाता है, तो मुरझा गया। अरे नकली नकली भी हंसो भाई मेरे। चलो, नकली भी हंसना है हमें। नकली हंसे। चींटी थी ना भाई, चींटी दौड़ते बहुत तेज गति से जा रही थी चींटी। दूसरी उसकी सहेली मिल गई। अरे यार, क्यों इतनी तेज गति से आप भाग रहे हो? अरे यार, बहुत मजा है, बहुत मजा है, जबरदस्त है यार। क्यों? कि आगे शुगर पड़ी हुई है, मैं तो जल्दी से उसको खाने के लिए जा रही हूँ। वो तो चींटी रुक गई वहां की वहां। अरे बोली, चल चल, तेरे को नहीं आ रहा? अरे नहीं, मेरे को यार शुगर है। हम बोले, चींटी को भी शुगर आ गई। क्या किया जाए अब? हम इंसान शुगर शुगर बोलते हैं, चलता है। चींटी भी बोलती है शुगर है। देखिए, शुगर कैसे आता है। यही मुंह रखने से शुगर आता है। जितना खुश रहेंगे, विचारों से मुक्त रहेंगे, शुगर कभी भी नहीं आएगा। कोई बीमारी कभी भी नहीं आएगी। सारी बीमारियों का जड़, शुगर का जड़, हार्ट अटैक का जड़, सभी का जड़ यही हमारी थॉट्स है। हमारे विचार। हमारे विचार ही हमें परेशान। और हम विचार तो ऐसे करते हैं ना, मान लो अभी के अभी हम अरबोपति बन जाने वाले हैं और अभी के अभी हमारी सारी समस्या दूर हो। अरे भाई, विचारों से सब कुछ होता है तो हम, मैं तो पूरे दिन सोचते रहता, आप सबका मैं ही सोच लेता। चलो भाई, ये राजी जी का बहुत अच्छा हो जाए यार, मैं इनके लिए सोच लेता हूँ, 2 घंटे सोचता हूँ, ये अरबोपति जाए, इनके जो भी समस्याएं सारी अच्छी हो जाए, बहुत सोचता हूँ। ये क्या सारी सोच मुझे दे दो, भले मगज फट जाए तो फट जाए, इनको अच्छी सोच। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हम पागल होके पागल खाने में जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। और ध्यान के लिए भी यही बोलते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी सोच हमें ध्यान नहीं करने देती है। और हम बोलते हैं चलिए आइए, कौन सी सोच आपको ध्यान नहीं करती है, हम देखते हैं। अब तब जाके बोलते हैं, गुरु जी ये आज तो कोई सोच ही नहीं, कोई विचार ही नहीं आया। अरे भाई यार, आप एक तय कर लो, आपको विचार आते हैं या नहीं आते हैं? आप बोलते हैं आपके पास बैठते हैं, नहीं आते, हम अकेले होते हैं तो आते हैं। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा भाई? आप तो हमारे से भी दिव्य आत्मा हो, आप हमारे से भी दिव्य चेतना हो, आप हमसे भी दिव्य ऊर्जा हो, क्यों ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक ही कारण है, आप सोचते रहते हैं, बिना फिजूल का सोचते रहते हैं। हमारा लड़का
कल इंजीनियर बनेगा या नहीं? अरे बनना होगा तो बनेगा, वरना कोई टेंशन नहीं, टाइम आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन हमने, वो कुली फिल्म का गाना है ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अरे भाई वो अमिताभ बच्चन है, उठा लेगा, हम नहीं। उसको उठाने दो सारी दुनिया का बोझ। हमको तो खुश रहना है ना, खुश रहो ना। हमारा असल स्वरूप आनंद में रहना है, सत्यचित आनंद। यही हमारा मूल स्वरूप है, परमात्मा का दिया हुआ यही हमारा स्वरूप है। दो टॉपिक हमने सीख लिए, रेकी और रेकी का इतिहास। दोस्तों हमने बहुत सारी बात किया। हमारे अंदर की ये शक्तियां हैं, अब वो उसकी तरफ हम चलते हैं। कैसे हैं हम? हमारे कमरे में जब आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, बाहर से जब आते हैं, पूरा कमरा अंधेरे से भरा हुआ होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लाइट की स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही लाइट की स्विच ऑन होती है, क्या होता है? उजाला होता है, अंधेरा अपने आप चला जाता है। हमें भी तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक ही स्विच ऑन कर देनी है, इतनी छोटी सी। स्विच ऑन किया, आपका अंधेरा गया। अंधेरा गया यानी क्या? आपकी परेशानी गई, आपकी बीमारी गई, आपके नेगेटिव थॉट्स गए, आपके ओरा में पड़ी हुई नेगेटिव ऊर्जा गई, आपके घर में जितने हैं उनकी सारी परेशानी गई। आपके अकेले करने से ही सारा हो जाएगा। उनको छोड़ो अभी, वो आएंगे बेचारे, आपके आस आस पड़ोस में बैठे हुए हैं ना, अभी आपके ऊपर हंसेंगे। हाँ, आप बैठेंगे ना स्क्रीन के सामने, आपके घर वाले ही आपके ऊपर हंसेंगे, अरे ये क्या पागल जैसी बैठी रहती है तू, कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे होता है क्या? ऐसे हाथ करने से होता है क्या? अरे हम सबको भाई, ये सबको पागल बोला है सबने। और ये पागल लोग के पैर अभी वो लोग पकड़ रहे हैं, अरे कुछ भी करो यार, हमें कुछ कर दो। तो आपकी भी वही बारी आने वाली, टेंशन नहीं लो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। है है कि नहीं ममता जी? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, चलो हमें आगे ही बढ़ना, हमें आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं इसके आगे, हम क्यों दिव्य है, क्यों उस परमात्मा की ऊर्जा से बने हुए हैं। दोस्तों बहुत ही अलग चीजों से हमें बनाया हुआ है, हमारे अंदर बहुत ही अलग दिव्य शक्तियां हैं। आपके अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत कुछ यानी बहुत कुछ। आपके शरीर में सबसे पहले एक दिव्य चेतना, एक दिव्य आत्मा है। और आपके शरीर में उस आत्मा से रोशन होने वाला एक ओरा भी है। हमारे तीन शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये तीनों शरीर को जब प्रॉब्लम होता है, हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर में जब प्रॉब्लम हो जाता है, तब हमारे स्थूल शरीर में प्रॉब्लम आता है। आपको लगता है मुझे फीवर आ गया, मुझे आज फीवर आ गया, लेकिन फीवर आज नहीं आया है। फीवर कई महीनों पहले, कई दिन पहले या कई साल पहले का आके आपके ओरा में पड़ा हुआ है, वो अभी आपके पास तो आया है। आके कितने महीनों से पड़ा हुआ है, लेकिन आपने उसे जाना नहीं, समझा नहीं, अपने ओरा को आपने ठीक किया नहीं। क्योंकि आप जेड जेड सुरक्षा वाले हैं, जेड सुरक्षा वाले। मोदी जी को तो बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है, तब जाके सुरक्षा मिलती है। आपको तो ऑटोमेटिक दी हुई है, उनको भी दी हुई है, लेकिन उनको डबल प्रोटेक्शन मिला हुआ है भाई। हमको सिंगल मिला हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, बहुत जबरदस्त। ये शरीर है आपके आसपास, एक बहुत बड़ा हो रहा है, पूरे ब्रह्मांड तक आप फैले हुए। कैसे फैलते हैं? मेडिटेशन में आते हैं वो तो उनको मालूम है, आपको भी बता देते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। आप सामान्य हो ही नहीं, इसलिए तो हम बोल रहे हैं आप सामान्य नहीं हो, बहुत ही अलग हो।
आप पूरी जितने भी मानव जाति है ना, उसमें करोड़ों में एक हो आप, 1 करोड़ पे आप एक हो, समझ लो। वो भी हम कम बता रहे हैं, करोड़ क्या 5 करोड़ में भी आप अकेले हो। ये विद्या, ये चीज सबको नहीं मिल रही है, खाली आपको मिल रही है। आपके पास स्कोप कितने बड़े हैं वो देखिए। ये सीखने के बाद आप प्रोफेशन से भी इससे काम कर सकते हो और सेवा भी कर सकते हो। खुद का तो आप सब कुछ कर ही सकते हो। तो ये दोनों शरीर के अंदर ये सारी चीजें आने के बाद अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी फिजिकल बॉडी में ये चीज आती है। अब ये जो हमारा ओरा है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? जिसके कारण इस बॉडी में परेशानी नहीं आए। तो उस ओरा को, उस आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कोई मंत्रोच्चार, कोई भक्ति, मेडिटेशन, ये सारी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। इस फिजिकल बॉडी को हमें अच्छा रखने के लिए भोजन की जरूरत है। भोजन में क्या क्या खाएंगे भैया? पिज्जा, चाउमीन, चाउ चाउ, कुछ चाउ 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 वाला तो बहुत कुछ आ गया है आजकल, समोसे, कचौड़ी, वाह भाई। और क्या क्या अच्छे अच्छे नाम बोलते जे, डोसा, इडली, वड़ा पाव, क्या बहुत सारा, बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। वो बहुत अच्छा अच्छा आता है, वो खाना है इस शरीर को ठीक करने के लिए, इस शरीर को ताकत देने के लिए। सब्जी, रोटी, दाल, राइस सब कुछ खाएंगे, पनीर बनीर सब कुछ खाएंगे, इसको स्ट्रॉन्ग, फल खाएंगे, सारी चीजें खाएंगे इस शरीर को ठीक करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और अपना जो ओरा है, अपनी वो बॉडी है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या खाना खाएंगे? उसका भोजन क्या है भाई? इसका भोजन है मंत्र, मेडिटेशन, भक्ति, पूजा पाठ, ये सारी चीज उसका भोजन है। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये करना ही करना पड़ेगा। नहीं करोगे नहीं चलेगा। इसमें दो ही चीज आती है, कर या मर। तो कर या मर, करेंगे नहीं तो मरेंगे, तो वो तो बात पक्की ही पक्की है। तो दो में से चॉइस हमारे पास एक ही है, कर या मर। हमें कर लेना है, मर नहीं लेना है भाई, हमें कर लेना है। 1-2 लेवल में तो हम आपको छुट्टी देते हैं, अच्छे से पिज्जा पिज्जा सब कुछ खा लीजिए थोड़े दिन तक। ममता जी हंस रही है, कुछ हो। बोले ये गुरु जी कहाँ पे ले जा रहे हैं? नहीं नहीं, खा लेना है ना भाई, पिज्जा पिज्जा डोसा ये सारा कुछ खा लीजिए बढ़िया से, अच्छा जीवन मिला हुआ है, पूरे टेस्ट ले लेने हैं। अच्छे से दूध पीना है, बढ़िया बढ़िया, मजा आती है। टेस्ट कितना अच्छा होता है, शरीर स्ट्रॉन्ग रहता है अपना। तो ये हमारे शरीर का आभा मंडल इससे स्ट्रांग रहता है, पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, मेडिटेशन। और सुबह में हम, शाम को हम आपको मेडिटेशन करवाते हैं, हमारे पास जब भी वक्त रहता है, क्लास नहीं रहता है, हम आपको मेडिटेशन से जरूर हमारे साथ रखते हैं। और आप ये समझिए, वो मेडिटेशन के सेशन में आपको बहुत सारी ऊर्जा मिल जाती है। वो इस तरीके का इसका लॉजिक है कि आप अकेले बैठेंगे, आप अकेले कुछ भी नहीं कर पा सकते हैं। अगर आप यही चीज आप 20 लोगों के साथ बैठ के करते हैं, 20 लोगों की ऊर्जा आपको एक साथ में ही प्राप्त होने वाली है। आपने 1 घंटा 20 लोगों के साथ मेडिटेशन कर लिया, यानी आपको 20 घंटे में जो ऊर्जा मिलने वाली है, जो ताकत मिलती है, वो 1 घंटे में मिल जाती है। आप कहाँ पहुंच जाते हैं आपको मालूम नहीं रहता है। इसलिए तो बोला जाता है कि भाई ये क्या हम प्राप्त कर गए, कहाँ पे गुम गए। इसीलिए तो बोलते हैं एकता में ताकत है। हम्म, एकता में ही ताकत है। सही है और गुरुजी। चलिए, अभी ये हमने जाना हमारा ओरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खा लीजिए। हाँ, अभी फिर बंद हो जाएगा, फिर बोलना हमें मत। आगे हमारे पास आएंगे डोसा बोसा टोसा सब कुछ बंद हो जाएगा। वो क्यों करना है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। सारी बीमारियों का जड़ यही है।
ये मोटे मोटे ये बना बना के बैठे हैं और क्लास कर रहे हैं। 3 किलो हम वजन घटा देंगे। अरे ये इंसान आपके सामने बैठा है, गुरु बनने से पहले जब गुरु ही नहीं करेगा, क्या सामने वाले को बोलेगा? 1 ही महीने में हमने हमारा 14 किलो वजन दे दिया सीधा साफ। नहीं 5 किलो, चाहिए। 1 महीने में 5 किलो वजन मेरा कम हो गया। आप कितना भी जिम करो, शिम करो, डिम करो, आपको जो करना है कुछ नहीं, कोई क्लास नहीं करना है हमें, कुछ भी वजन के लिए कुछ नहीं करना है। खाली बोलते हैं उतना करते जाना, देखो फटाक से होता है कि नहीं। कौन सी बीमारी ऐसी है जो शरीर से नहीं जाती है, देखते हैं हम। सब कुछ जाता है, सब कुछ होता है। हम सबसे सुपर पावर हैं। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास, यानी मैं नहीं। जब भी मैं बोलूँ ना हम, तो आपको आप समझ लेना है, समझ लीजिएगा। क्योंकि ये इंसान कुछ है ही नहीं, समझिए, ये है ही नहीं। ये तो एक पुतला बैठा हुआ है आपके सामने, ये आप बैठे हुए हो जो बोलते ही जा रहा है। ये आप बैठे हुए हो, आप ही सुन रहे हो अपने आप को, इधर से कुछ है नहीं। ना हमने कभी हमको गुरु माना, क्योंकि जो उसने माना गुरु, उसकी हो गई बर्बादी शुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दोस्तों। ये हमारा ओरा हमें स्ट्रांग बनाना है, ये उल्टी पुल्टी चीजें नहीं खानी है। हम तो अच्छे अच्छे बोल दिए, आपको बहुत मजा आया यार, गुरु जी बोल रहे थे खाना है, ये सारी छोड़ते जाओ अगर जीना है, अच्छे से बचना है तो। वरना तो तड़प तड़प के मरना है। ये ठोसन 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 क्या चाव फाव चीन चाव करके खाना खा रहे हैं, उल्टी पुल्टी, काला काला अंदर क्या डालते हैं ये हिलाते हैं। हमको तो देख के भी ऐसा लगता है यार, क्या खाना लोग खा रहे हैं, जिसको देख के भी अपने को घिन ना जाए। अपने कितने बढ़िया अच्छे से आप खाओ ना, तेज मसाले वाले हम हैं, तेज मसाले खाएंगे। देखा कोरोना में क्यों इंडिया में इतना कुछ नहीं हुआ? क्यों लोग बाहर ही मर गए, कितने सारे मर गए। बाहर तो लाइन में भिखारी की तरह खड़ा रहना पड़ता, भिखारी की तरह ऐसे लोग खड़े रहे थे। बोले इतने समृद्ध देश हैं अमेरिकान ये सब, लेकिन कटोरे ले लेके खड़े थे, बेचारे अनाज नहीं मिल रहा था। जबकि हमारे देश में तो अन्न क्षेत्र खोल दिए थे सबने, कोई डर नहीं रहा था। और फूड पैकेट बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे। चलो यार, हमारे भाई भूखे नहीं रह जाने चाहिए, हम भी तो वही कर रहे थे। चलिए खाना खिला दे रहे हैं, लगेगा तो लगेगा, मरेगा तो मरेगा, कोरोना किसको लगने वाला। लेकिन हम तो फूड पैकेट बांट रहे थे, सबको मजे ले रहे थे हमारे इंडिया में। क्यों? उस परमात्मा की भूमि है आपके अंदर, वो परमात्मा बैठा हुआ। एक परमात्मा जब भूखा हो तो दूसरा परमात्मा कैसे, क्या चैन से बैठ सकता है दोस्तों मेरे? नहीं बैठ सकता वो परमात्मा, उसके अंदर वो भाव आ जाता है। नहीं बोलते हैं मेडिटेशन करते हैं लोग रोते हैं, मेडिटेशन में आंखों से आंसू आते हैं, क्यों आते हैं? वो स्थिति है, जब आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आपको समझ लेना का है आप परमात्मा बन गए हो। आप बोलते हैं मेरा कौन सा चक्र जागृत है, बोलते रहते हैं हमको आप, अरे गुरु जी देखिए, देखिए ना गुरु जी, हमारा कौन सा चक्र जगह है, कौन सा जगह है, कौन सा जगह है। फिर हम बोलेंगे कोई नहीं जगह है, कोई नहीं जगह है, कोई नहीं जगह। अरे भाई आंखों से आंसू आते हैं क्या? लोगों के लिए दया जगी है क्या? अपने आप ही मालूम पड़ता है। हम हर चीज को मजाक में ले सकते हैं, कोई भी सीरियस चीज हो ना, हम मजाक में ले सकते हैं, कोई भी हमें टेंशन नहीं रहता। तो आनंद में रहना है, चलिए खुश रहना है। तो हमारी जो बहनें आती है ना, बोलती है कौन सा चक्र जगा हुआ है गुरु जी, बताइए ना, हमारा ओरा देख सकते हैं गुरु जी। अरे यार आपको ही देखना है, सब कुछ जगा ही हुआ है, तब तो आप इधर बैठे हो। अगर जगह नहीं होता है तो कहाँ से बैठते आप मेरे दोस्त? आप वो दिव्य आत्माएं हैं जिनको सब कुछ मिल गया है, सब कुछ प्राप्त हो गया है। खाली डिफरेंस इतना है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और वो अभी धीरे धीरे करके समझने जा रहे हैं, समझ जाओगे, और समझ गए भी हो। खाली सी इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं। और आपका ये बाई बोलता जा रहा है, जैसे बोलते हैं ना, हर एक चीज घर में छुपा छुपा के नहीं रखता है, सोना चांदी सब छुपा के रखते हैं ना।
भाई बताता है ये खोलो, इधर पड़ा हुआ है, इधर देखो ये डायमंड पड़ा, उधर ये ज्वेलरी पड़ी, इधर ये रखा हुआ, ये भाई ये बोलता जा रहा है, आपको वो ढूंढते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। कोई बड़ी बात है ही नहीं, छोटी सी बात है। परमात्मा परमात्मा करके सब उन्हें हमको इतना उलझा दिया है, इतने टेंशन में डाल दिया है, हम कुछ पागल जैसे हो गए यार, क्या यार ये, जबकि है एक छोटी सी बात हमारे अंदर पड़ा हुआ है। कितना खुश है हमें मिलने के लिए, वो तरसा हुआ है, अरे आ जाओ। अब मेडिटेशन में जाओगे, आपकी पूजा करते हैं ये सारे दिव्य आत्माएं, करवाते हैं आपको, सबसे करवाते हैं। वो दिव्य आत्माएं आपका दर्शन करने के लिए बेचैन है। वो कृष्ण जी आपका दर्शन करने के लिए बेचैन है, वो राधा खड़ी है आपका दर्शन करने के लिए, वो गोपियां खड़ी है आपका दर्शन। अरे आप जाओ तो सही, आप जाओ तो सही। हमारे दोस्त ग्रह से डर रहे थे, वो अस्मिता जी थी हमारी, बोल रही थी गुरु जी आपको, हम तो डर से ये ग्रह ग्रह करके कर रहे थे, आपको कैसे मालूम ग्रह का सोचा, और आपने तो उनको ही हमारा पैर पकड़वा दिया। उस दिन मेडिटेशन में वो ग्रह ही आ गए, 9 के 9, पकड़ लो इनके पैर भाई। तो ग्रह पूजा कर रहे थे आप लोगों की। अरे किससे डरना है, ये शरीर में पड़े हुए 9 ग्रह, 33 कोटि देवता इसमें पड़े हुए, 33 कोटि जो देवता इसमें पड़े हुए हैं, 33 करोड़ देवता है वो भी पड़े हुए हैं। 33 करोड़ देवता क्या है वो ही हम नहीं समझे हैं असल में। अभी और भी तो करोड़ों देवता जगने वाले हैं। हमारी दिल्ली की गादी पे बहुत ही ऐसी ही एक दिव्य आत्मा आने वाली है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे गुरु बोल के गए हैं। और ये होगा ही होगा एक दिन, इंडिया में देखना। व्हाइट कलर के वस्त्र पहने हुए एक दिव्य, बहुत ही दिव्य आत्मा इस गद्दी पे आएगी, पूरे इंडिया को सुधारेगी। और ये होगा ही होगा, अवश्य होगा, क्योंकि उनका बोला हुआ आज तक फैल नहीं हुआ है, नहीं होगा। और देखिए हम सारे लोग कहाँ किस रास्ते पे जा रहे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ ही तो मुड़ रहे हैं ना भाई। सबको प्यास लगी हुई है परमात्मा को ही मिलने की, वरना तो हम ऐसे बैठते नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, ये 7 चक्रों को हम ऊर्जान्वित करते जाएंगे। और ये 7 चक्र जैसे जैसे ऊर्जान्वित होंगे, हमारे आभा मंडल भी उतना ऊर्जान्वित होगा, हमारी बॉडी में भी ऊर्जा फैलती जाएगी। 72,000 नाड़ियां हमारे अंदर जो है, उसके अंदर वो परमात्मा की ऊर्जा फैलती ही जाएगी। और हम पूरे हमारे ओरा को फैलते जाएंगे, हम उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ते जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? मेडिटेशन से। जैसे हम मेडिटेशन में जाएंगे, मूलाधार जो हमारे लास्ट में नीचे की तरफ, रीढ़ की हड्डी के नीचे की तरफ लास्ट में मूलाधार चक्र और एक कुंडलिनी एनर्जी पड़ी हुई है, 3.5 चक्कर मार के सांप के जैसे वो मुंह में दबा के रीढ़ की हड्डी की तरफ पड़ी हुई है वो कुंडलिनी एनर्जी, जो जिसको आपके कर्मों की एनर्जी भी बोली जा सकती है। आपके कर्म सारे वहां पे पड़े हुए हैं, ऊर्ध्वगामी करनी है, उसको नीचे से लेके उस एनर्जी को ऊपर की तरफ लानी है हमें। और वहां पे मूलाधार चक्र रेड कलर में है, वहां पे अब बोलेंगे यार ये, और उस पे वास की किसका वास है मालूम है? गणपति जी का। देवों के देव है, महादेव के जैसे वो पुत्र हैं गणपति जी, सबसे श्रेष्ठ, पहले पूजा करनी चाहिए। गणपति जी का वास है। आपका मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम होगा, आपके जोड़ों का दर्द, जितने भी जॉइंट्स से वहां पे प्रॉब्लम होगा। तो मूलाधार चक्र है, उसको किसमें? रेड कलर में देखना, उसका कलर है रेड। उसके ऊपर आएगा स्वादिष्टान चक्र, ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर में उसको देखना है, जब भी देखो चमचमाते हुए ऑरेंज कलर में, आपके ओरा में ऑरेंज कलर जाएगा। मेडिटेशन करेंगे, धीरे 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 करके ये ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, आपको लाल कलर दिखना शुरू हो जाएगा, आपको ऑरेंज कलर दिखना हो जाएगा। इसके ऊपर आएगा नाभि चक्र, उसका कलर रहता है येलो, आपको येलो कलर दिखना शुरू हो जाएगा।
इसके ऊपर आप आएंगे, यहाँ छाती के बीच में हार्ट चक्र पे हरा कलर रहता है, जिसका चक्र का नाम है हार्ट चक्र, हृदय चक्र। वहां पे आपको हरा कलर दिखेगा। यहाँ पे विशुद्धि चक्र, थॉट चक्र भी जिसको बोलते हैं, स्काई ब्लू कलर में आप यहाँ पे आएंगे तो आपको स्काई ब्लू कलर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे डार्क ब्लू कलर, आज्ञा चक्र पे यहाँ पे आएंगे आपको डार्क ब्लू कलर दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जामुनी कलर, पर्पल कलर, सहस्त्रार चक्र पे सातों के सातों चक्रों के अलग अलग कलर हैं और ये व्हाइट कलर से बने हुए हैं। आप रेनबो देखते हो तो व्हाइट कलर होते हैं ना, व्हाइट कलर में सातों के सातों कलर समाये हुए हैं। व्हाइट जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते जाएंगे, ये सारे के सारे कलर, सारे के सारे चक्र एक्टिव होते जाएंगे और हमें जब जब धीरे धीरे करके हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ आती जाएगी। किसी किसी को अभी भी कलर दिखते हैं, किसी किसी के और कुछ दिखता है, लेकिन कोई ना कोई दिखना शुरू हो जाता है। किसी के शरीर में कोई वाइब्रेशन आता है, किसी के शरीर में नहीं आता है। किसी को गर्मी होने लगती है, किसी को ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आते हैं, किसी को और कुछ एक्सपीरियंस होता है, और किसी को कुछ भी नहीं होता है। अब मेरे दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? क्या हम अच्छे से ये सारी चीजें नहीं प्राप्त कर पाए हैं? वो है नहीं, हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं, बहुत ही बढ़िया स्थिति में। ये ध्यान रखना, लोग क्या समझते हैं, मेरे को ये होना ही चाहिए। अब उसको नहीं होता है तो भी बोलते हैं हाँ होता है, हम हिलते हैं, हाँ हमें ये कलर दिखता है। अरे भाई, नहीं होता है वो भी अच्छी बात है, क्यों इतना आप खाली खाली फोकट में ये कर रहे हो? बहुत ही बढ़िया स्थिति है आपकी, क्योंकि हम जब काबिल हो जाते हैं उस एनर्जी को झेलने में, हमारा शरीर काबिल हो जाता है, हमें ये चीज कुछ भी नहीं कर पाती है। वो एनर्जी हमारी बॉडी को कुछ भी नहीं कर पाती है। हम एकदम शांत होके बैठ जाते हैं। वो एनर्जी हमारे वहां पे निरंतर प्रवाहित होती रहती है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ऊपर से सीधे डायरेक्ट कहीं और भी कनेक्ट होती है, क्योंकि हम एकदम मजबूत उस स्थिति में पहुंच गए होते हैं। इसलिए न हमारी बॉडी वाइब्रेट होती है, न हमें कुछ दिखता है, न कुछ भी होता है। हमें कोई भी हमारी ध्यान की अवस्था में डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, हम समाधि की अवस्था में रहते हैं। आप लोग कंप्लेन करते हैं ना, अरे गुरुजी आप बोलते हो ना आवाज नहीं आ रही है। अरे भाई हम भी तो क्या करें, इधर आवाज तो निकलनी चाहिए ना। उस स्थिति में चले जाते हैं तो फिर आवाज तो आनी चाहिए ना। आवाज निकलेगी तो हम भी तो चिल्ला के बोलेंगे। ऐसे भी हम बोलना ज्यादा पसंद नहीं करते, थोड़ा धीमे ही बोलते हैं। आप देखिएगा लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो आवाज निकाल निकाल, हम वो नहीं कर सकते। हमारी नेचुरल आवाज इतनी है कि हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं ऐसा लगता है, लेकिन यही हमारी आवाज है। जब हम डीप में चले जाते हैं, उस एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं, आवाज बंद हो जाती है, वहां पे बोलना कम हो जाता है, वहां पे सांस भी रुक जाती है, आपकी सांस छुट्टी हो जाती है, आपकी सांस ही नहीं रहती है। और सारा खेल तो सांसों का है। बिल्कुल इतनी छोटी-सी और बिल्कुल ऐसे लगता है कि ऐसे सांस आ ही नहीं रही है, ऐसे बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल छोटी-सी सांस हो जाती है, ये तो मैंने भी आज हाँ, महसूस किया। सांस रहती ही नहीं है, सांस एकदम छोटी हो जाती है। ठीक है, ये बातें हैं। तो सातों के सातों चक्र कौन बार बार खोल रहा है भाई? सातों के सातों चक्र जो है उसके कलर कभी कभी आपको दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, किसी को काला दिखता है। वो उस सारी झंझटों में हमें पड़ना नहीं है। देखिए, भले आप मुंह लटका के बैठो, हंसते हुए बैठो,
जो भी करना है आपको करो, लेकिन हमें उस चीजों में पड़ना नहीं है भाई। दिखना है तो दिखे, नहीं दिखना है तो कोई बात नहीं, अरे हमें क्या लेना देना। हमें तो उस परम तत्व, परम ऊर्जा के साथ लेना है। भूल भुलैया है, समझ लेना मेरे दोस्तों। ये परमात्मा है, बहुत बड़ा जादूगर है, खतरनाक है, पहुंचने नहीं देगा उसके पास। इतने भूल भुलैया लगा के रखी है ना उसने, आपको ऐसा घुमाएगा, गोल ऐसा घुमाएगा, चक्कर खा के गिरोगे आप। तो सुन लो, समझ लो, और इसके पास जाने का। भाई हमारे गुरु है ना, हमको सब कुछ पक्का करके भेजा है, तेरे को जो भी खेल करना है कर ले, हम नहीं पीछे मुड़ने वाले हैं। ये सब खेल करेगा, यहाँ पे करेगा, ये चक्र पे आपके साथ। ये जो चक्र है ना, यहाँ पे ये खेल करता है परमात्मा सारा। यहाँ पे आपको उलझाएगा ये। आपको आपके जो कुल देवी कुल देवता होंगे वो दिखाई देने लगेंगे, आप जो बोलोगे वो होने लगेगा, आपको पास सारी दिव्य शक्ति आ जाएगी, आपको बहुत कुछ हो जाएगा, आपको लगेगा यार मैं ही हूँ। वो गाना है ना, इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूँ, वैसा लगने लगेगा, मेरे सिवा कोई नहीं है। अरे वाह, पूरे आज परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की सत्ता, हम शक्ति जो है हमारे पास, ऐसा लगने लगेगा आपको। और वहीं पे आपका विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा यानी वहीं पे ही आप रुक जाओगे, वहीं पे ही आपका रुकना हो जाएगा, आपका अटकाव हो जाएगा, आप भटक जाओगे और उसके पास नहीं पहुंच सकोगे। लिख के रख, यही घटना घटती है और हम वापिस आ जाते हैं। जिसमें से आप देखिएगा कई लोग तांत्रिक बने हुए हैं, थोड़ा मोड़ा बोलते हैं, काम होता है, अरे हमको माता जी पसंद, इनको माता जी पसंद है, पहले वो 5 लोगों के लिए अच्छा करेंगे, बोलेंगे वो हो जाएगा, बाकी सारा नकले का नकली ऐसे ही चलता रहता है, हो हा के पीछे, फिर वो शक्तियां नहीं रहती है। सर एक काम, चमत्कार आज मेरे साथ हुआ। बोल दीजिए। मैं इधर फैक्ट्री है ना हमारे, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। तो हाँ, आज गुड़िया कह रही थी मम्मी बोर हो रहा है, बोर हो रहा है, कहीं चले ना। तो मैंने कहा कहाँ चलूं, मैंने कहा फैक्ट्री ले चलती हूँ, मैंने कहा सबसे मिल भी आएंगे, बातचीत हो जाएगी। तो फैक्ट्री गई थी मैं, पैदल पैदल ही जाती हूँ, पास में ही है, 5 मिनट का रास्ता है। तो अब मैं इसको गोदी में ले जाके लेके जा रही थी, क्योंकि चल नहीं पाती ना, तो गोदी में ले जा रही थी। तो मैंने खाली ये एक विचार आया मेरे मन में, मैंने कहा काश कि काश कोई मतलब वहां तक छोड़ दे मेरे को। मैंने कहा मैं थक गई थी बहुत इसको उठा के। तो सिर्फ इतना सा विचार आया, और आगे देखा तो एक लेडीज स्कूटी पे बैठ इंतजार कर रही है, खड़ी थी मेरे सामने से ही निकली, आगे जाके खड़ी हो गई। तो मैंने सोचा पता नहीं किसी का इंतजार कर रही होगी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची तो कहती है आओ बैठो, छोड़ देती हूँ। तो मैं उसकी स्कूटी पे बैठ के अपनी फैक्ट्री तक चली गई। मैंने सिर्फ मैं सोच ही रही थी, मैंने कि मैंने विचार किया और मैंने कि देखो परमात्मा ने मेरे लिए भेज दिया, ये चमत्कार हुआ। अच्छी बात है ना। कृष्ण कुमार जी लिख रहे हैं, आपके साथ ही चमत्कार हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, आपने ये बताया। लेकिन कृष्ण कुमार जी को शायद नए होंगे या आगे भी बड़ा होगा, आपको मालूम नहीं है। ये हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, और हमारा ग्रैंड मास्टर 1 लाख के बराबर है, समझ लीजिएगा। आप चाहे इनका आप कभी भी एग्जाम ले सकते हैं। ये ममता जी हैं, आप अभी चाहे अभी के अभी आप इनका एग्जाम लीजिए, हम यहाँ पे ही बैठे हुए हैं। आपका जो सवाल है ना उसका जवाब हम देते हैं। आपने जो लिखा है ना दोस्तों, चमत्कार आपके पास 24 घंटे हो रहे हैं, आपकी दृष्टि नहीं है, दृष्टि, दृष्टि। दृष्टि नहीं है, इसलिए ये ऐसा आप देख रहे हैं, ऐसा लिख रहे हैं, समझ लीजिए। दृष्टि होने, आप एक सांस ले रहे हैं ना, ये चमत्कार है। आप सुबह में उठ रहे हैं ना, ये चमत्कार है। क्यों आपको चमत्कार नहीं दिख रहा है? और जो कोई बोल रहा है,
ये हमारे ग्रैंड मास्टर हैं, नहीं हमने इनको सिखाया हुआ है कुछ भी नहीं कि आपको ऐसा बोलना है, इनके साथ जो होता है वो बोलते हैं। मेरी बच्ची से पूछ लीजिए, मेरी बेटी खुद मेरे ये साथ बच्ची ये की थी। बच्ची थी ना, ये बच्ची उठ नहीं पाने वाली थी, ऐसा हो गया था। आज चल रही है अपने आप ही, देखिए धीरे धीरे करके। डॉक्टरों ने बोल दिया तो था चलेगी ही नहीं कभी, ऐसा बोल दिया था डॉक्टरों ने, रोड़ें डलेंगी, डबल डबल ऑपरेशन होंगे, पता नहीं क्या क्या बोला था, पर कुछ भी नहीं चलिए है। कोई बात नहीं है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए हम तो साफ मुंह पे बोल देते हैं, आपको इनकी एग्जाम जब भी लेनी हो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो आप इनको बता सकते हैं। आपने जो बोला है आपकी हीलिंग ये मुफ्त में करेगी, आप प्रॉब्लम लेके जाना इनके पास। आज क्या आपका चैलेंज है? चलिए आप जो भी होंगे हमको कोई लेना देना नहीं, हमको ना आपसे कुछ लेना है, लेकिन ये हमारे ग्रैंड मास्टर है। आपने इनको नहीं बोला है, हमको बोला है, ये चीज समझ लीजिएगा। और हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, हमारे जो है ना उनका हम सहन नहीं कर सकते हैं। आपको ग्रुप में रहना है रहिए, नहीं रहना है लेफ्ट हो जाइए। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। हम हमारे जो इतने लोग हैं ना भले पहले दिन आए हैं, लेकिन उनका हम सहन नहीं कर सकते। उल्टी पुल्टी बात इस ग्रुप में कभी भी नहीं चलेगी, कोई भी हो। क्यों भाई? आज तक ऐसा नहीं बोला हमने, इनको मालूम है, आज बोल दिया क्योंकि बात गलत हो गई ना। चलिए कोई बात नहीं, नदी बहती भली साधु चलता भला, हमको आगे निकलते जाना है, हम आगे सीखेंगे। बहुत कुछ होते तो आप बैठे होते ना भाई, अच्छा कार्य करते होते ना। आपके अंदर ही वो दोष पड़ा हुआ है लोगों के दोष देखने का। हम दूसरे के वक्त नहीं बिगाड़ेंगे, हमको आगे निकलना है। चलिए बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर हमारे बोलने से किसी को गलत लगा हो तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन बोल देना जरूरी है। हम किसी का सहन नहीं करते हैं, ना हमारे बाप का किया है, ना हमारे भगवान का किया है, ना किसी का। भगवान को भी हम साफ साफ बोलते हैं, सबको मालूम है। मेरे इस बंदे का आपको काम करना है तो करना ही है। मेरे ये दोस्त आए हैं उनका ये काम करना ही तो करना है, और हो रहा है बड़ा बड़ा काम। तो दोस्तों हमारा एक आभा मंडल होता है, तो हमें उस आभा मंडल के साथ रहना है, हमें खुश रहना है। आप क्यों मुरझा गए? हंसते रहना है। ये छोटी समस्या तो आती है जाती है, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्या टेंशन लेने की जरूरत है कि नहीं? हमें आगे ही बढ़ते जाना है जीवन में, मुड़ के पीछे मुड़ के मत देखिएगा आप। जो हो गया, चाहे हमसे कितनी भी गलतियां हो गई, हो जाने दो, हो गई ना। लेकिन अब हमारे पास जो भी वक्त बचा है हम उसको नहीं बिगाड़ेंगे जरा सा भी। जरा सा भी एक सेकंड हमारे लिए बिगड़ गया, हमारे लिए वो मुश्किल बात है। नरसिंह मेहता ने यही कहा था, भाई ने उनको लगाया, अरे यार ये नरसिंह मेहता कुछ काम करता नहीं है, बीवी है बच्चे है, आगे जाके ये करेगा क्या? क्या क्या। बोला यार, तो उसको बोला यार तू अभी कुछ मत कर। मैंने उनके जो उस वक्त राजा महाराजा थे उनसे बोल के, उन्होंने बोला इसको, आपको जो काम पे आते हैं उनका खाली नाम लिखना है, फिर आप भजन करते रहना। अब उसको बिठाया वहां पे, और खाली नाम ही लिखने थे उनको। तो उन्होंने क्या है, जय हाँ, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ही लिखते गए। अरे भाई आए सुबह में दूसरे दिन देखा तो पूरे चौपड़े में तो मजदूरों के नाम लिखने चाहे थे, वो नाम तो नहीं लिखे थे, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। वो परेशान हो गए, यार यार ये क्या लिखा तूने, अब मालूम कैसे पड़ेगा कौन काम पे आया था, कितने घंटे काम किया था, क्या किया था। लेकिन भाई भी बहुत अच्छे थे, समझ गए ये मेरा भाई जो नरसी है, उसको एक सेकंड भी गवारा नहीं है कि उसके मुंह से दूसरा नाम निकले। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को जाके बोला, नरसी को आज से कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनको जो करना है वो करने देना। भाई भी इतने अच्छे थे, फिर उन्होंने कभी नहीं रोका। तो ऐसे हम बन जाते हैं कि एक सेकंड के लिए भी हमारे मुंह से दूसरा नाम नहीं होना चाहिए। आज हमने सीखा रेकी क्या है, रेकी के हिस्ट्री के बारे में जाना,
शरीर के हमारे 7 चक्र होते हैं, चक्रों के कलर के बारे में जाना, हमारा आभा मंडल के बारे में जाना। ये सारी चीजें आज हमने सीख लिया है। ठीक है, कल हम आपके इस ग्रुप में सिंबल्स को देंगे। कल हम सिंबल्स के बारे में जानेंगे, सिंबल्स को सीखेंगे, सिंबल्स कैसे काम करते हैं वो सीखेंगे, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके कैसे रेकी से हीलिंग करते हैं वो भी हम सीखेंगे। आपको बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है, 3 दिन में बहुत बढ़िया से हम ये सारा चीज करेंगे। आपको साथ में रहना है, कुछ हमें लेके जाना नहीं, साथ में रहना है और सीखते जाना है। ठीक है, और बताइए, क्यों भाई आप लोग इतने मायूस हो गए? हम तो नहीं है, वो कृष्णा जी ने बोला इसलिए। अरे वो तो कृष्णा जी थे, उनसे भूल हो गई भाई, लिख दिया, बोल दिया, हमारे ही भाई है ना, लेकिन हमने तो चाड़ दिया, बोल दिया। हमारे मन में कुछ नहीं रहता है, बोल देते हैं। वो भी तो हमारे ही भाई है ना भाई। चलिए, इसको भी हमारे बोलने से कुछ भी कोई भी गलती लगी हो तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन बोलना जरूरी था, कहना जरूरी है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो आपको बोलेगा कौन? और हम चलाएंगे तो इस ग्रुप में किसी का भी नहीं, किसी का नहीं चलेगा। हमारे कोई भाई को बोल जाए, अगर यही बात अगर जो भाई थे उनको बोली होती किसी ने तो भी हम झाड़ देते। कोई माने चाहे नहीं माने सर, लेकिन मैंने जब से रेकी का ये कोर्स किया है, जब से ज्वाइन हुई हूँ, जब से मैं जो सोच रही हूँ वो मेरा होता ही होता है, मेरी विचारों की अरे तरफ। हमको मालूम है ना भाई, हमारे साथ 24 घंटे होता है तो हम तो बोलेंगे तो थक जाएंगे। आप इतना सुन सुन के रोज कितने रोज लोगों के तो हीलिंग आते हैं, वो हीलिंग खाली में गिनाऊंगा तो आप अरे यार ये तो फेंकता है इंसान। अब ये जबकि वो वीडियो ही दिखा दिया जाए आपको, लो भाई ये कैसा ट्यूमर वाला इंसान ठीक हुआ, ये देखो ये 6 महीने से बेड में पड़ा था, ये इंसान ठीक हो। यहाँ तक तो आपका दिमाग सोच ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे करके प्रैक्टिकल से हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती है, समझ में आ जाती है।